भाई घर के पहले टाइम गॉड फाइनली घर से बाहर हो गए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो गलती सारा की थी और बाहर सारा को होना था। लेकिन कहते ना, किया किसने सजा कोई भुगतेगा। और अरफीन खान भाई बीवी मिली है और शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा, गलतियों को भुगतना तो पड़ेगा। और शायद वो इसी वजह से घर से एलिमिनेट हो गए। 5 वजह के बारे में बात करूंगा। घर के पहले टाइम गॉड बने थे अरफीन खान, लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी, कहते हैं जो सबके लिए अच्छा होता है वो एक्चुअल में किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। और सारा अरफीन और अरफीन खान, ये 2 घर के इस वक्त नॉमिनेटेड ऐसे कंटेस्टेंट थे, मैंने जिनके लिए कह दिया था कि आज इन 2 में से कोई एक बाहर होगा। कहने वाले लोग बग्गा पाजी के बारे में भी कह रहे थे कि वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील आ रहा था कि या तो अरफीन या सारा अरफीन, इन दोनों में से कोई एक बाहर होगा। और मामला अरफीन पर आकर रुका। पहली वजह जो अरफीन खान के बाहर होने की वो यही है कि दोस्त आप एज अ टाइम गॉड फेल हो गए थे। भाई पहले टाइम गॉड बनाए गए, लेकिन आपको ये तक आइडिया नहीं था कि आपकी पावर्स क्या क्या है। अविनाश जेल के अंदर से पूरा घर कंट्रोल कर रहे थे, जबकि बिग बॉस ने कहा था कि आप चाहें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके कोई भी फैसले को आप बदल सकते हैं। विवियन ने दिखाया कि एक्चुअल में टाइम गॉड की पावर का इस्तेमाल किसे कहते हैं और टाइम गॉड की पावर से आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्त वही होता है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप उसमें बुरी तरीके से फेल हो गए। दूसरी वजह, गलत का साथ देना। गलत कौन कौन हुआ? अगर रजत दलाल गलत है, अविनाश मिश्रा गलत है और या फिर करणवीर मेहरा गलत है, तो इन तीनों को अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे अरफीन खान। रजत दलाल गलत है, कोई बात नहीं। अविनाश गलत है, हाउ डेयर कि अविनाश गलत है। करणवीर मेहरा गलत है, लेट मी थिंक कि वो गलत है कि नहीं है। लेट मी टॉक टू हिम। क्या यार, आप गलत है तो बंदे के लिए गलत रहिए, सही है तो सही के लिए रहिए, नहीं तो ये तो फिर गलत है ना अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो। और आप में से कोई देखे ना देखे, लेकिन दोस्त जनता सब देखती है और जनता कहती है कि अगर आप स्टैंड तक नहीं ले पाएंगे बिग बॉस में तो फिर आपका उस घर में क्या काम है। तो इसीलिए वो बाहर हुए। दूसरी वजह, सारा अरफीन। जी हाँ, सारा अरफीन की गलती पर पर्दा डालते थे। आपने कहा कि बिग बॉस के घर में हम एज अ कंटेस्टेंट आए हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं आए। लेकिन सबसे पहले अपनी बात से आप मुकर गए, क्योंकि आपने तमाम वो चीजें की जो क्लियर बता रही थी कि आप एज अ कपल खेल रहे हैं, एज अ कंटेस्टेंट आप नहीं खेल रहे हैं। भाई आप अगर देखेंगे, सारा ने इतनी वाहियात चीजें की। एकता कपूर ने भी कहा कि यार सारा ने जो किया गलत, आप उसको जाके क्या बोल रहे हो, आप उसको और इंस्टिगेट कर रहे हो। कल रोहित शेट्टी ने लपेटा, कहा कि सारा गुस्से में कुछ भी बोल रही थी, आप चाहते तो उसको शांत करवा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने क्या किया, आपने उल्टा कहा कि तुम यही करो। आप गाली भी दे रहे थे उसके साथ में, और जब आप गाली देंगे तो आपको जनता बाहर निकाल देगी घर से। बिल्कुल वही चीज हुई। भाई अगर सारा अरफीन आपकी वाइफ है और वो जो हरकत कर रही थी वो बिल्कुल गलत थी, जिसमें स्क्रैचिंग हो गई, गाली गलौज हो गई, उल्टे सीधे डेरोगेटरी कमेंट्स पास करना हो गया, ये सब कर रहे थे और आप वहां पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, वो एक चीज जनता को पसंद नहीं आई। और जनता को पसंद नहीं आई, इसका मतलब आप भैया बाहर होंगे। तीसरी चीज जो बाहर होने की हुई, उनकी भैया गेम में कहां थे आप बिग बॉस के घर में थे क्या? ऐसा लग रहा था कि आपको बताया जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कुछ भी, है ना? नहीं मतलब ये बात इसलिए क्योंकि जब एक आपको याद होगा जो रिसेंट टास्क हुआ था ये वाला, जिसमें नया टाइम गॉड डिसाइड होना था, उसमें बिग बॉस तक ने कह दिया था कि अरफीन और बग्गा पाजी आपको टास्क में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो सोते रहते हो पूरा दिन। एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि अगर आपके कहीं पे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वहां पर आपका ना होना ज्यादा बेहतर होता है। तो जनता ने इसलिए डिसाइड किया कि जब आपके होने का वहां पे कोई मतलब नहीं है तो आप बाहर आ जाइए ना, आप बाहर आकर अपने प्रोफेशन पर ध्यान दीजिए। अच्छा, चौथी वजह मुझे प्रोफेशन ही लगता है भाई साहब इनका। इन्होंने जब से एंट्री ली थी कहा था कि हम माइंड कोचेस हैं और हम पूरे घर को अपने इशारों पे नचाएंगे। जो इनके माइंड कोचिंग की पूरे घर ने धज्जियां उड़ाई। हर किसी ने यही कहा, शहजादा धामी तो इनके दोस्त ने कहा कि काम तो मुझे फिर भी उनका समझ में नहीं आया, हालांकि इंसान अच्छे हैं लेकिन काम नहीं पता क्या करते हैं। तो वो एक चीज, प्रोफेशन को आपने इतना ज्यादा कर दिया कि दोस्त किसी को पता ही नहीं चला कि आप कर क्या रहे हो और आपका यहां पे काम क्या है। एक ये चीज हो गई। आखिरी वजह है गुमसुम रहना। ना तो किसी टास्क में नजर आ रहे थे आप, स्क्रीन टाइम आपके पास था नहीं, आपकी लड़ाई फालतू होती थी, आपके पास मुद्दे होते नहीं थे बात करने के लिए, दूसरे के मुद्दों में घुसने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आप पर उल्टी हावी चीजें हो जाती थी।
तो यही वजह थी जिससे जनता ने डिसाइड किया कि भैया आपने काम कीजिए, घर पर आकर काम कीजिए, आप बिग बॉस के घर के लायक नहीं है, वहां पर आप और कोई खेलने दीजिए, आपके हिसाब का वो घर बचा नहीं। बारा देखते हैं कि भैया अब कौन कहां पहुंचेगा आपके हिसाब से। क्या इनके अलावा कोई और भी वजह थी अरफीन खान के घर से बेघर होने की? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। अगर आपको अगर हमारी ये वजह सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।